हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में मेंशन है इस बार। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अभिनव के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चन वाले पार्ट को कवर करते हैं जो हमारे काम का है। तो हमारे काम का क्या है, मैं आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ। क्या बोला गया है, ये बोला गया है एक टारगेट को हिट करना है, और हिट करते समय जब भी आप देखते हैं इस तरह से रहता है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑन, ऐसे सर्कल्स रहते हैं। इसमें बोला गया है कि जो हर एक सर्कल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट सर्कल, इसका ये जो रेडियस है कितना है, 2 इंच। सेकेंड वाला जो है, ये सर्कल जो है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो देखिए ये अगर यहाँ 2 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो टोटल सर्कल जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 8 इंच। और अब जो है मान लीजिए इस रीजन में आपका एरो हिट होता है तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर इस रीजन में कहीं पे हिट होता है तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको 6 मिलेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से इस रीजन में आपको कहीं भी आप हिट करते हैं तो आपका स्कोर जो होगा 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। कम से कम कितना होगा, 6 होगा, एटलीस्ट 6 होगा, 6 से ज़्यादा भी होगा। अब देखिए मान लीजिए आपने एक एरो आपने हिट किया और ये आपका जो है इस रीजन में आके उसने हिट किया। तो इस रीजन में हिट होने से आपको कितना मिलेगा, एग्जैक्टली 4 मिलेगा। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा यहाँ से लेके ये इस रीजन में कहीं भी हिट हुआ है, तो इस रीजन में कहीं भी अगर आपको हिट होता है तो सबसे कम मार्क्स, कम पॉइंट कितना मिल सकता है, 4। 4 के बाद 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बोला गया है और 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो उसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया है, स्कोर जो है कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए। अब एटलीस्ट 4 कब होगा, अब देखिए यहाँ से लेके इस रीजन में, ये जो आप देख रहे हैं इतना है, ये वाइट वाला सर्कल, इस रीजन में कहीं भी आके मान लीजिए हमारा टारगेट अगर हिट होता है तो कम से कम तो हमें 4 मिलेगा ही। 4 है, सबसे छोटा स्कोर तो 4 ही है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल रीजन है, ये पूरा रीजन हमारा फेवरेबल रीजन हो गया। ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, फेवरेबल रीजन लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल रीजन करते हैं, तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए हम लोग अपने इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया ये पूरा सर्कल है और इस पूरे सर्कल का देखिएगा रेडियस कितना है, 8 है। तो ये हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 8 है। सेकेंड केस में देखिए ये हमारा आ गया पाई 8 स्क्वायर। अब इवेंट का बात कीजिए, इस रीजन में आपको चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक ये रीजन जो है, इस रीजन का ये देखेंगे तो इसका हमारा रेडियस कितना है, तो देख लीजिए यहाँ 2 4 6, तो रेडियस कितना हो गया 6। तो इस रीजन में हिट होने के लिए कितना एरिया होना चाहिए, पाई 6 स्क्वायर। तो आप बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेवरेबल रीजन डिवाइडेड बाय टोटल रीजन। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। पाई 6 स्क्वायर पाई 8 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 36 64 काट दीजिए 9, और ये कितना हो जाएगा 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस में। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मतलब ये जो हमारा केस स्टडी था उसका फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया। देखिए सेकंड पार्ट में बोला है आपको स्कोर कितना होना चाहिए, आपका एटलीस्ट 6 होना चाहिए। तो देखिए एटलीस्ट 6 होने का क्या रीजन हो सकता है आपके पास, ये यहाँ आपका सेंटर है, यहाँ से लेके इस रीजन में आप कहीं भी हिट करेंगे, इस रीजन में, ये रेड वाला देखिए, ये रेड वाला, इस रीजन में आप कहीं भी अगर हिट करते हैं, ये रेड वाला सर्कल इतना, तो आपको कितना मिल जाएगा, मिनिमम कितना है, 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। तो मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा रीजन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको लिस्ट रीजन का स्कोर कितना चाहिए, एटलीस्ट 6 चाहिए। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं। तो आपका फेवरेबल रीजन कितना हो जाएगा, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, इसका रेडियस हो गया 2, ये हो गया 2, कितना हो जाएगा 4। तो फेवरेबल रीजन हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 4 हो गया 4 इंचज़ टोटल। तो आपको क्या हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर। तो बस अब यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, फेवरेबल रीजन डिवाइडेड बाई टोटल आप लिख लीजिएगा जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, पाई 4 स्क्वायर और पाई 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 64। बस ये कैंसिल कर दीजिए, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना, क्या बोला है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसा प्रोबेबिलिटी, वो आपका जो टारगेट है कहाँ पे हिट हो, बुल साई में। बुल साई का मतलब होता है ये जो आपका ये जो रीजन है ना, मतलब जो टारगेट का एकदम सेंटर वाला सर्कल होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेंटर वाला रीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुल साई।
तो इस रीजन में आने के लिए आपको एरिया इतना ही लेना पड़ेगा, तो इस सर्कल को लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई 2 स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस आपको 2 लेना पड़ेगा, तो पाई 2 स्क्वायर। और टोटल एरिया जानते हैं पाई 8 स्क्वायर, तो बस इसका प्रोबेबिलिटी कर दीजिए पाई 2 स्क्वायर और पाई 8 स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हुआ, 2 स्क्वायर 4 और 8 स्क्वायर 16 4। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/16 हमारा कैलकुलेट हो गया। तो देखिए हमारा ये थर्ड पार्ट भी कवर हो गया। अब आइए लास्ट में बचा हुआ है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसे समझिएगा आप लोग अच्छे से, इसी में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी अदरवाइज तो सारे ईजी है। देखिए इसमें क्या बोलेगा, आपको बोला है कि एग्जैक्टली 4 आना चाहिए। ये अब एग्जैक्टली बोल देता है ना, तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो देखिए एग्जैक्टली 4 तभी आएगा जब आपका ये जो वाइट रीजन है यहाँ कहीं पे आपका अगर आके हिट होता है तो ही आपको एग्जैक्टली 4 मिलेगा। इस रीजन से बाहर भी नहीं होना चाहिए और भीतर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको चाहिए ये वाला रीजन। मान लीजिए ऐसे 2 सर्कल है और आपको ये एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले इस पूरे का एरिया निकाल लेते, उस पूरे का एरिया में से इस एरिया को हम लोग क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, तो ये हमारा एरिया मिल जाता था। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे, हमें चाहिए ये एरिया, हमें इस एरिया को निकालना है, ये कितना होगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस कितना है वो देख लीजिए। तो ये 2 4 और ये 6, तो टोटल कितना हो जाएगा फेवरेबल रीजन, पाई 6 स्क्वायर। ये तो टोटल हो गया। उसमें से ये जो इतना सर्कल है इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई 4 स्क्वायर। तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए टोटल रीजन अब भी आपका वही रहेगा, पाई 8 स्क्वायर। तो बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, पाई 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और नीचे में आपका 8 स्क्वायर। तो देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो 6 + 4 6 - 4/8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये 8 स्क्वायर 64। कैंसिल कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा 32। फिर से कैंसिल कर लीजिए, ये 5 और ये हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/16। तो ये देखिए हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।